क्योंकि इंसान का प्रेम जो है ना वो लिमिट होता है। जिस दिन लिमिट ख़त्म हुआ आपका प्यार ख़त्म। लेकिन वही चीज़ आप परमेश्वर से मन लगाओ, परमेश्वर से दिल लगाओ। परमेश्वर का प्यार जो है ना अनलिमिटेड है, कभी अंत नहीं हो सकता। आपकी जीवन अंत हो जाएगी मेरे भाई, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी। तो दोस्तों सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप नए हो पुराने हो, सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आपको सुनना चाहिए और आप जब सुनिएगा तो आपका जीवन बदलेगा, ज़रूर से ज़रूर बदलेगा। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से और मन लगाना होगा परमेश्वर की ओर, मेरी ओर नहीं, परमेश्वर की ओर। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि परमेश्वर की ओर आपको पहुँचा सकता हूँ, उसकी ओर बता सकता हूँ कि परमेश्वर इधर है इधर नहीं। आपको परमेश्वर की रास्ता तक पहुँचाना मेरा काम है, लेकिन परमेश्वर की रास्ता में चलाना उनका काम है जो सारा जहां को बनाया। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सांसारिक के लिए भी है और आत्मिक के लिए भी है। तो अगर सांसारिक तक मेरी बातों पहुंचती है, जो अविश्वासी है, जो क्रिश्चियनिटी में नहीं है, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने 2020 में बपतिस्मा को लिया और प्रभु में आया। तो जब मैं 2020 में आया तो उसमें मैं प्रभु में मजबूत नहीं था। प्रभु में मजबूत इसलिए नहीं था कि मुझे सांसारिक चीज़ों से लत नहीं छूट रही थी। मेरा सांसारिक अभिलाषाओं में मेरा मन लगा हुआ था, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो क्या हुआ, कुछ समय बीतता गया, 6 महीना 7 महीना 8 महीना ऐसा कुछ बीतता गया तो मुझे अजीब सा लगने लगा। मैं शुरू में जब सोचता था कि थोड़ा सा डीजे में भी नाच लेंगे, शादी पार्टी में भी चला जाएंगे, दोस्तों के साथ भी घूम लेंगे, फिर संडे को चर्च भी चला जाएंगे, क्योंकि मुझे क्या बोले मेरे से दोस्ती यारी या फिर सांसारिक से रिश्ता एक बना हुआ था। वो परमेश्वर से नहीं बन पा रहा था रिश्ता, सांसारिक से बना हुआ था। तो मुझे उस रिश्ते को तोड़ना था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। तो मेरे बीच में जो तलवार जो था ना परमेश्वर को, वो चला नहीं था। तो मैं कुछ दिन वैसा होते गया तो वचन कुछ सुनता गया। लेकिन जब मैं चर्च जाता था ना तो वहाँ पे मुझे नींद आता था। जब वचन को कोई प्रचार करता था, पास्टर साहब हो यहाँ या तो उनके कोई दास हो, चर्च के कोई भी मेंबर हो, जब वचन को प्रचार करते थे ना तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद आता था, तो मैं सोने लगता था। तो कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया तो फिर मेरे मन में कुछ उत्पन्न हुआ कि मुझे ये सब छोड़ना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वही सांसारिक अभिलाषा, वही दुख, वही परेशानी, वही चिंता, वही गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, वही जड़ की मुसीबतें मतलब बनी रहती है। तो मुझे मतलब अजीब सा लगने लगा। तो मैं क्या किया, एक बातों को मैं छोड़ता गया। सांसारिक की चीज़ें जो थी, सबसे पहले तो मैं नाचने में बहुत एक्सपर्ट था, डीजे में। सबसे पहले तो मैं नाचना बंद किया। कहीं भी शादी पार्टी होता था ना तो मैं चला जाता था। लेकिन अब जो है गाना बजता है, मुझे सुनकर ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सांसारिक गाने होते हैं। हाँ, आत्मिक गाने बजते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अब नाचना छोड़ दिया, लेकिन सुनना पसंद करता हूँ आत्मिक गीत। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले तो मैंने उन सारी सांसारिक अभिलाषाओं को मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने प्रार्थना को करने लगा, और जब मेरे जीवन में वचन आने लगा तो मैं एक वचन को आदर करने लगा, कदर करने लगा। कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बीच में तलवार चलाने आया हूँ। तो तलवार का मतलब ये नहीं है दोस्तों किसी की गर्दन उड़ा दे या किसी का हाथ पैर उड़ा दे। तलवार का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपकी सांसारिक चीज़ों से मन लगा हुआ है, आपका संबंध है सांसारिक चीज़ों से, तो जब परमेश्वर का तलवार जो चलता है ना तो 2 भाग में बढ़ जाता है। तो 2 भाग में जब बढ़ जाता है तो सांसारिक एक तरफ, आत्मिक एक तरफ। तो इसी तरह दोस्तों आपको बनना है, आपको 2 भाग में बनना है। तो वहाँ पे जब हम वचन को पढ़े कि तेरी पैर 2 नाव में नहीं होनी चाहिए, 1 नाव में होनी चाहिए, तो मैंने वैसे वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, आदर किया, कदर किया, तो मैं आज इतना बदल पाया हूँ। तो मैंने सारे उन चीज़ों को छोड़ दिया दोस्तों, जो सांसारिक से मेरी रिश्ता थी, सारी चीज़ों को छोड़ दिया। हाँ, लोगों से प्रेम रखता हूँ, बातचीत करता हूँ, लेकिन संगति नहीं रखता हूँ। बस मैं बातचीत तक बहुत है, लेकिन मैं संगति नहीं रखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आओ हमारे साथ खाओ पियो, मैं कहता हूँ नमस्ते, मैं चलता हूँ। उसके बाद क्या होता है ना कि सबसे बड़ी जो जड़ है सांसारिक से लिपटा हुआ, वो है आपका फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, वो है आपका फ़ोन, क्योंकि आपके फ़ोन में ज़रूर से इंस्टाग्राम, फेसबुक होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे हैं, लेकिन बुरे तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता ना कि तुम आत्मिक में बढ़ो। उसी तरह कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं भी इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रॉल करते करते, रील स्क्रॉल करते करते कितना टाइम बर्बाद हो जाता था मुझे खुद नहीं पता। लेकिन यही कुछ महीना पहले मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सबसे बड़ा जड़ तो यही है, मुझे अनइंस्टॉल करना चाहिए। तो मैंने किया, और अभी भी अनइंस्टॉल ही है। तो मैंने किया, अनइंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, जो जीमेल था मेरा, उसको भी मैंने हटा दिया, एक नया जीमेल को बनाया।
और नया जीमेल में सिर्फ और सिर्फ ऐसा चैनल को मैं सब्सक्राइब किया हूँ, विश्वास नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु से रिलेटेड हो, जो वचन से रिलेटेड हो। मैं उन अन्य जातियों की चैनल को अनसब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब करना छोड़ दिया। जो पहला का जो ईमेल था ना, उसमें फिल्म का बहुत तरह का भी सांसारिक से जो लिपटा हुआ चीज़ था ना, ब्लॉग का बहुत सारा चीज़, उस चैनल को मैं सब्सक्राइब किया था। इसीलिए मैंने जीमेल को ही बदल डाला। और जब भी मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ ना, सीधा प्रभु की सॉन्ग, प्रभु के गीत, प्रभु का वचन, प्रभु का मोटिवेशनल वीडियो, यही सब आता है। तो मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब में ही मैं जो भी वीडियो को देखना रहता है, मैं यूट्यूब में ही देखता हूँ। और क्या होता है ना, कुछ दिन पहले मैंने जब इंस्टाग्राम को हटा दिया तो भाई व्हाट्सअप को तो नहीं हटा सकता ना। तो उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद व्हाट्सअप में गया। जैसे ही मैं व्हाट्सअप में गया तो कुछ लोगों का भयानक दर्दनाक स्टेटस, बेवफा स्टेटस, तो मुझे देख के कहीं ना कहीं हंसी भी लगती है और कहीं कहीं अफसोस भी लगता है कि हमारा वचन उन लोगों तक नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा भी है तो वो लोग सुनकर अपने मन को नहीं फिराएं, यही अफसोस लगता है। तो संसारिक आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग तक मेरी वीडियो पहुँचती है, क्या रखा है स्टेटस में, क्या रखा है? कुछ लोगों को देखता हूँ उसने मुझे धोखा दे दिया, प्रेम में गड़बड़ी कर दी, मतलब अजीब अजीब स्टेटस, तुम मुझे औकात दिखाती हो, मैं तुझे दिखाऊंगा, ऐसा वैसा स्टेटस, गम भरा रोते हुए कलेजा चीर फाड़ हाथ कटिंग, ऐसा स्टेटस देख के मेरा माइंड हिल जाता है कि भाई मैं भी ऐसा पहले था, लेकिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत कम उम्र में परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं उन अभिलाषा में नहीं फंस पाया अच्छी तरह से। हाँ, थोड़ा जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पीछे लौटा दिया। कहा, हे मेरे पुत्र पीछे आ जा, आगे कोई जगह नहीं है, आगे पूरी खाई है। मैं पीछे लौट गया, परमेश्वर की आज्ञा को माना और पीछे लौट गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक में क्या रखा है, क्या है? जब आपको पता है कि धोखा मिलता है तो फिर उसके पीछे क्यों भागते हो? क्योंकि इंसान का प्रेम जो है ना, वो लिमिट होता है। जिस दिन लिमिट खत्म हुआ, आपका प्यार खत्म। लेकिन वही चीज़ आप परमेश्वर से मन लगाओ, परमेश्वर से दिल लगाओ। परमेश्वर का प्यार जो है ना, अनलिमिटेड है, कभी अंत नहीं हो सकता। आपकी जीवन अंत हो जाएगी मेरे भाई, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी अंत नहीं होगा। यहाँ पे 70 साल 80 साल के जीवन में इतना बिजी है लोग कि कह नहीं सकते, लेकिन मुझे उस हजारों साल की अनंत जीवन की भूख है जो मृत्यु के बाद मुझे मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर पर कि मृत्यु के बाद वो जीवन मुझे परमेश्वर देगा, क्योंकि मैं उसकी आज्ञा को मानता हूँ। और नहीं भी मानता हूँ, परमेश्वर मुझे मानने के लिए सिखाता है। जिस बातों के लिए मैं कमी और घटी हूँ, उस बातों को मुझे परमेश्वर सिखाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग से, जो संसारिक है, व्हाट्सअप फेसबुक में कुछ नहीं रखा है। एक बार बाइबल वचन की ओर ध्यान तो लगाइए, पढ़ के तो देखिए, समझ के तो देखिए। मसीह वीडियो है, मसीह वचन है, मसीह प्रचारक लोग हैं। अभी तो ऑनलाइन युग है, आपके पास जो मोबाइल है, इसी में तो आप सर्च कर सकते हो, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह कैसा थे, कैसा उसका प्रेम था, सर्च तो कर सकते हो मेरे भाई। ऑफलाइन नहीं सही, लेकिन ऑनलाइन तो आप सर्च कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से लोगों तक सच्चाई पहुँचे, किसी भी तरह से, क्यों ना मुझे पहाड़ तोड़ना पड़े, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। वो पुराना युग में होता था और परमेश्वर लोगों को वैसा चुना, लेकिन अभी जो है बहुत सारी सुविधाएं दे दी है। परमेश्वर ने बहुत से अच्छे डिजिटल दुनिया को बना दिया। तो वचन तो प्रचार कहीं से भी हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वचन को पढ़िए, सुनिए, समझिए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्या रखा है 60 साल की ज़िंदगी में? वही मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर आपका आत्मा जाएगा वहाँ पे, जीवन की पुस्तक में आपकी नाम नहीं रहेगी, फिर वही नरक। फिर जैसे ही नरक जाइएगा, बोलिएगा मेरा संसारिक में मेरा माँ है, भाई है, मेरी बहन है, मेरा बेटा बेटियाँ हैं, वही पछतावा। इसलिए कहता हूँ अभी समय है, अपने आप को बदल दीजिए मेरे भाई, क्योंकि बाद में आपको ये समय नहीं मिलेगा। ये 70 साल 60 साल की जीवन इसीलिए मिला है कि आप संभल जाए। यही तो उम्र है आपको संभलने के लिए। तो मेरे दोस्त, अगर आप तक ये वचन पहुंचता है तो प्लीज़ आप बाइबल वचन को पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप पढ़ने नहीं जानते हैं तो किसी बड़े भाई को बोलिए कि पढ़ के सुनाइए, या फिर कोई घर में ज़रूर होगा, उसको बोलिए कि पढ़ के सुनाइए। किसी भी तरह से आप वचन को सुनिए और अपना जीवन को बचाइए। बहुत ही कीमती है हमारा जीवन। ये 60 साल 70 साल फेसबुक इंस्टाग्राम का जीवन नहीं है असली जीवन। हमारा असली जीवन प्रभु है, प्रभु जिसने सारे जगत को बनाया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को बहुत सारी सीख मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सभी को जय मसीह की।